चित्रकूट जनपद में घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामला बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा गांव का है, जहां देर रात घर के बाहर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग राम नरेश कोटारिया की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह खून से लथपथ शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक राम नरेश रात में खाना खाने के बाद घर के बाहर सो रहे थे। देर रात अज्ञात हमलावर ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सुबह परिजनों ने शव देखा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर बहिलपुरवा थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी फहद अली ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीण घटना के पीछे पुरानी रंजिश या पारिवारिक विवाद की भी आशंका जता रहे, लेकिन पुलिस ने अभी कारण की पुष्टि नहीं की है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। मामले के खुलासे को 2 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। भैया हम जब सुबह जगे हैं 5 बजे, जब गाय के चारा डालने के लिए गए, पीछे साइड पिताजी वहाँ से शाम के सोए थे। जब सुबह देखे तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ मस्तक पाए, मतलब अलग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चोटें आई हैं तेजी से कुल्हाड़ी। तो क्या शंका है, किसने घटना कारित की है, क्या लगता है आपको? आपसे यही शंका कारण, लेकिन यही शंका रही तो ही बता दी थाने में। तो क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया अभी तक? हाँ, एक लड़का गिरफ्तार किया। तो क्या लग रहा है घटना की वजह क्या हो सकती है? साहब का वही है, हमारे पिताजी जाएंगे हैं, क्या बताइएगा वजह। क्या नाम है आपका? मेरा कल्लू प्रसाद नाम। पूरा मामला है। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीरा भारती, जिला पंचायत सदस्य और जिला चित्रकूट के बहिलपुरवा थाने अंतर्गत ग्राम सेमरदहा में एक निर्मम हत्या हो जाती है। लगभग 60-65 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। वो अपने घर में सो रहा था। रात में अपराधियों ने आकर के उनको कुल्हाड़ी से काट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जिले में लगभग 1 हफ्ते में 6 मर्डर हो चुके हैं, 6 हत्याएं हो चुकी हैं। और प्रशासन का कोई न तो अपराधियों के अंदर कोई भय है, कुछ भी डर नाम की चीज नहीं है। और तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को संरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको अंदर डर नहीं है। और प्रशासन को इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और ये जो अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी ना हो पाए, इसलिए प्रशासन को कुछ न कुछ हथकंडे। इस घटना के पीछे कारण क्या समझ में आ रहा है? देखिए, घटना के पीछे कारण तो आप नहीं बता सकती, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई आपराधिक हो सकता है, कोई गलत करने आया रहा होगा, बाबा जी ने देख लिया होगा, या तो कोई पुरानी रंजिश को लेकर के, थोड़ी बहुत चीजों के लेके गांव घर में तुरंत रंजिश मान लेते हैं, तो हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश को लेकर के उनकी हत्या हो सकती है। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है, खाली अभी पोस्टमार्टम उनका अभी हुआ है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती, यहाँ पर एक भी पुलिस, इतनी बड़ी निर्मम हत्या होने के बावजूद भी ना तो यहाँ कोई बड़ा अधिकारी दिखाई दिया। पोस्टमार्टम हाउस में मैं सोए में हूँ, ना तो कोई एक भी पुलिस यहाँ है। खाली जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं वही भी पुलिस है, बाकी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी, कोई प्रशासन यहाँ भी दिखाई नहीं दिया। आज प्रातःकाल पुलिस को सूचना मिली कि थाना बहिलपुरवा के गांव सेमरदहा में लगभग 70 वर्षीय एक वृद्ध की हत्या हो गई। इस सूचना पे जब पुलिस वहां पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ये बुजुर्ग रोज की तरह अपने घर के पिछवाड़े बाहर सो रहे थे। प्रातःकाल जब इनके परिजन जगाने गए तो देखा कि लहूलुहान मृत बिस्तर पर पड़े हुए हैं और चोट ऐसी लग रही जैसे किसी कुल्हाड़ी से मारी गई। इनके बेटे ने एक तहरीर गांव के ही उदित नारायण उर्फ गुड्डू को नामजद करते हुए दी है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। पुलिस की प्राथमिक छानबीन में ये आया कि जिस व्यक्ति को इन्होंने नामजद किया है उससे पहले भी इनके खिलाफ एक मुकदमा इन लोगों ने उसके खिलाफ लिखाया था छेड़खानी का, कि मृतक की पौत्री से उसने छेड़खानी की थी, और इसी आधार पर इन लोगों ने नामजद किया है। लेकिन पुलिस और भी गहराई से छानबीन कर रही है। सारे पहलुओं की छानबीन करके आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी।